कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आज हम लोग दोस्तों इस सेट में जो है डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का जो है कक्षा 1 से 5 तक नियुक्ति के लिए जो दिया गया है प्रैक्टिस सेट 25 इसमें दिया गया है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यह जो है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। सुबह में जो है आपको जो है सुबह में आपको 6 बजे जो है रंजीत सर का जो है प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और शाम में आपको जो है प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट 5 बजे दिया जाएगा, तो आप उसे देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो मायोपिया जो है उसका दूसरा नाम क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मायोपिया को जो है निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं और हाइड्रोमाट्रोपिया रहता तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पे मायोपिया दिया गया है। प्रत्येक 15 किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है। तो प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा आपका कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। सूर्य के प्रकाश के कितने रंग निहित होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जानते हैं कि कुल कितने रंग हैं, तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दृष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो। तो विद्युत उपकरण को जो है विद्युत प्रवाह के मापने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एमीटर का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत प्रवाह को मापने के लिए, चाहे वह डीसी हो चाहे एसी हो। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि डैश उपकरण है जिसका प्रयोग जो है सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। तो विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किसको माप करते हैं, तो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे जो है विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, वोल्ट मीटर को। सूर्य के प्रकाश में लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है। तो इसका देखा जाए तो यह अवशोषित करने वाली रंग है पीली। पीली रंग जो है सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा देखा जाए पीला रंग, तो महासागरों में जल के अणुओं द्वारा जो है सूर्य के प्रकाश के अन्य जो है पीली रंग जो है रंग को तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है। तो कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय के भाग को जो किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार की समायोजित करके आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो यह आपका नियंत्रित करती है आइरिस। आइरिस जो है यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब आइरिस में जब आंखों में प्रकाश की मात्रा अधिक जाएगी तो आइरिस क्या होता है, सिकुड़ जाती है, और जब कम जाएगा तो आइरिस क्या होता है, फैलती है। तो याद रखिएगा। कोयले का जलना डैश किसका अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कोयला का जलना जो है यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेत नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेत नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा अजवाइन के पत्ते। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। अजवाइन के पत्ते जो है यह अम्ल क्षारक संकेत नहीं है, जबकि पेटूनिया के फूल, लाल गोभी के पत्ते, जीरेनियम के फूल ये सभी जो है अम्ल क्षारक हैं, जबकि जो है अजवाइन के पत्ते जो है यह अम्ल क्षारक संकेत नहीं है। कृत्रिम फाइबर को आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशामक कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए जो है इस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। किसका कोटिंग किया जाता है, तो यह जो कोटिंग किया जाता है मेलामाइन का। मेलामाइन की कोटिंग करने से होता है कि कृत्रिम फाइबर जो है आसानी से आग पकड़ लेता है, परंतु अग्निशामक कर्मियों की वर्दी जो होता है उसमें जो है मेलालाइन का जो है प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है, जिससे जो उसे जलने से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करती है। तो सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जो है यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस्ट आइट्रिक कंडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए तो पदार्थ की जो है 5वीं अवस्था जो है इसे बोस्ट आइट्रिक कंडक्शन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, बोस्ट आइट्रिक जो है 5वीं अवस्था को जाना जाता है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक हैं।
तो कार्बन के जो कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बन के कुल देखा जाए तो कुल 3 प्राकृतिक समस्थानी हैं, हीरा, ग्रेफाइट और एक लगता है चारकोल है। तो आगे देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो एल्केन। एल्केन को जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CO2 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कैल्शियम CaO हो जाएगा। CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है ये आणविक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, छोटी आंतें, अमाशय, पित्ताशय या बड़ी आंतें। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंतें। छोटी आंतें जो होता है पाचन का वो भाग है जो यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और विषाणु। तो रोग कारक इबोला जो है रोग का कारण क्या बनता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो विषाणु से होता है यह इबोला नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है। तो कवक के कारण जानते हैं कि ये जो है दांत जो होता है यह कवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांत जो होता है कवक के कारण होता है, पोलियो, चेचक ये सब विषाणु के कारण होता है। पृथ्वी पर जो है मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है। तो पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी प्रजाति कौन सी है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिस्लकोन पाइन। ब्रिस्लकोन पाइन जो है पृथ्वी पर मौजूद जो है वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि वह डैश वह पदार्थ जिसकी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पादन करता है। तो इसमें जो है कौन जो है एंटीबॉडी उत्पादन करता है, तो यह आपका हो जाएगा एंटीजन। एंटीजन वह पदार्थ है जिससे जो है आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये कान में होती है, जिससे स्टेपिज के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी देखा जाए तो सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है जो फीमर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019 से 20 में जो है जीता था। तो निम्नलिखित में से किस टीम ने जो है इंडियन सुपर लीग 2019-20 जीता था, तो यह जीतने वाले था ATK फुटबॉल क्लब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ATK फुटबॉल क्लब जो है यह इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता था। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु और उसके या उसकी किससे प्राप्त होते हैं। तब मनुष्य जाति के जो एक शुक्राणु होते हैं तो उसके जो किससे प्राप्त होते हैं, ये होते हैं प्राप्त माता से। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक शुक्राणु माता से और पिता से जो होता है X और Y दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि श्वसन जो होता है एक रासायनिक प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है। किस प्रकार के जानवरों को जो अंडा जानवर कहा जाता है। तो अंडा जानवर उसे कहा जाता है जो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवर होते हैं वे अंडा जानवर कहलाते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए तो वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन की 3 अणुओं वाले एक अणु पाया जाता है और वह एक परत बनाता है। तो उससे जो है किस नाम से जानते हैं, तो ओजोन मंडल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन मंडल उसे कहते हैं। पृथ्वी पर देखा जाए तो कुल 5 मंडल याद रखिएगा। नीचे सबसे नीचे हो जाएगा क्षोभ मंडल जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं, उसके बाद हो जाएगा समताप मंडल। इसी में समताप मंडल में ही क्या होता है कि ओजोन परत पाया जाता है। और जो है फिर उसके बाद हो जाएगा मध्य मंडल, उसके बाद आपका हो जाएगा फिर आयन मंडल और सबसे ऊपर हो जाएगा तो वायुमंडल। ये जो है 5 मंडल हैं। रेडियो संबंधित जो होती है जितने भी संचार होते हैं तो आयन मंडल में होते हैं, और जो टीवी दूरदर्शन जितने भी होते हैं सैटेलाइट वो जो वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। समताप मंडल में जो है क्या होता है कि जेट यानी कि जो होता है बड़े बड़े एरोप्लेन वो उड़ाने के लिए अच्छा
माना जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में नहीं उड़ाने के कारण क्या है, जेट यानी कि बड़े बड़े हवाई जहाज़ों को, क्योंकि यहाँ पे जो है मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी तूफान आती है, जिससे जो होता है नुकसान हो जाते हैं। इसलिए जो समताप मंडल जो है वायुयानों को उड़ाने के लिए अच्छा माना जाता है, और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के निकटतम परत है? तो सबसे निकट कहने का मतलब कि सबसे निकट यानी सबसे नीचे, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो है यह सबसे निकट परत है, जिसमें सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी तूफान ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन जो है नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो सैरन किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो का। प्लूटो का जो है एक खगोलीय पिंड है जिसका सैरन एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर। दो ऐसे जो है ग्रह है जिसका जो कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका जो है कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सभी का उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिवोस है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताया गया है? तो वनों के संबंध में कौन सा जो है कथन असत्य बताया गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पतियों की सबसे निचली परत बनाती है, यह जो है असत्य है। किसी भी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, यह गलत है, यह यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 डैश का प्रयास करता है, तो यह किसका प्रयास करता है? तो सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना जो है ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का 6 लक्ष्य का प्रयास है। एग्राफिया क्या होती है? तो एग्राफिया देखा जाए तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा लिखने की क्षमता की हानि होती है। एग्राफिया जो लिखने की जो क्षमता में हानि होती है उसी को जो है एग्राफिया कहा जाता है। दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उसका क्या होगा समान तब। तो दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उसका देखा जाए तो जड़त्व तो जो है समान होगा तब। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम को उपयोग को जो है किसके कम करने के लिए किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। देखा जाए तो स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग जो है ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते? तो कछुए के दांत नहीं होते, जबकि घोड़े के आप लोग दांत देखे होंगे, कुत्ते के भी दांत देखे होंगे, आपको आसपास पड़ोस में सुअर होते हैं उसके भी दांत देखे होंगे, जबकि कछुए के जो होते हैं दांत नहीं होते हैं। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? सभी लोग जानते हैं कि भोपाल त्रासदी जो है ये कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। 1984 में जो है इसमें बहुत सारे लोग की जानें चली गई थी। उस समय जो है यह गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में देखा जाए तो कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो देखा जाए तो यह हो जाएगा इटली का यात्री था निकोल मनुची। निकोल मनुची जो था यह इटली का यात्री था जो शाहजहां का शासनकाल में 1653 में आया था, 1653 से आया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय का शासन के दौरान आरंभ किया गया था? तो सिविल सेवा का जनक जो है कौन जाना जाता है? सिविल सेवा, पुलिस सेवा, सभी के जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है सिविल सेवा, पुलिस सेवा ये सभी के जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। डलहौजी के समय जो है डाक टिकट रेल जो है चालू हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे बाजार ऋण दान करता है, ट्रेजरी बिल और आरबीआई को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ, और इसमें से कौन सा आंतरिक ऋण के घटक है? तो आंतरिक ऋण के घटक आपको हो जाएंगे तो बाजार ऋण दान, ट्रेजरी बिल और आरबीआई के निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीनों सही है, यानी कि ये तीनों जो है आंतरिक ऋण के घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि पशु और पौधे की जातियों में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पशु और पौधे की जातियों में सबसे बड़ी विविधता को देखा जाए तो यह आपका पाया जाता है कहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है पशु और पौधे जातियों की सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो देखा जाए तो लॉर्ड लिटन का दरबार कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1877 में। संथाल विद्रोह देखा जाए तो यह आपका हुआ था 1855 से 56 के बीच हुआ था, 55 से 56 के बीच। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, यह 1845 से जो है 46 के बीच हुआ था, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। और इल्बर्ट विल देखा जाए तो यह 1883 में हुआ था, 1883 में जो है इल्बर्ट विल आया था। तो देखा जाए कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1845 से 46 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में जल मंदिर जो है यह आपका स्थित है कहाँ पे? तो पावापुरी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पावापुरी में जो है जल मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप के ही नाम बदल कर जो है अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया? अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो यह आपका राइट आंसर जाएगा निर्यात पर अधिक कर लगाना, ये जो सुधारने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो यह जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूंनामा एक पुस्तक है जिसमें हुमायूं की जीवनी लिखा गया। ये किसकी रचना जो है, इसकी जो है बहन गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूंनामा की रचना किया गया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है यह 1664 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान कहाँ है, ये 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं कि इनका जो जन्म जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल के जो है लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर जाएगा। कुशीनगर में जो इनका मृत्यु हुआ था, सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए थे, और बोधगया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि नमक सत्याग्रह जो है सन प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह के बारे में देखा जाए तो यह जो है 1900 कब हुआ था? तो 30 में 1930 में जो है नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से जो है। और ये नमक कानून को तोड़ करके जो है 1930 में ही जो है सबने अज्ञान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन है? तो यंग बंगाल आंदोलन के जो नेता थे ये आपका हेनरी विलियम डे रोजियो थे। हेनरी विलियम डे रोजियो जो थे यह यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर देगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है यह कब आया था? तो सभी लोग जानते हैं कि 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। और जो है 1919 में पहुंचा था तो माउंट टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। और 1935 का भारत शासन अधिनियम था। अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर जो थे ये थे ज्ञात्री कुल के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था? तो देखा जाए तो संपत्ति के अधिकार को जो है 7 मौलिक अधिकार थे, तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। कब? 1978 में। याद नहीं रहेगा तो 44 है तो 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ पे अंत में 8 लगा देना है। अब एक होता है 42वें संविधान संशोधन, तो 1976 में हुआ था। 1976 में, तो यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ पे अंत में 6 हो गया। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये ऐसे याद रखिएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके जो है कब हटाया गया था? तो 1978 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो निम्नलिखित संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आपका इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान अध्यात्मक है, ये गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र, ये भी गलत है।
भारत एक कुलीन तंत्र है, यह गलत है। भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके पद जो है कितने माह तक संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो उसके पद पर जो 6 माह के संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सम्मिलित करना है और यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 124, तो संविधान के अनुच्छेद 124 जो है यह संघीय न्यायपालिका को दर्शाता है, और जो संविधान के अनुच्छेद 5 जो है यह नागरिकता को दर्शाता है। संविधान के अनुच्छेद 352 जो है यह किसको दर्शाता है? तो यह आपका हो जाएगा, यानी कि यह आकस्मिक प्रावधान को दर्शाता है। और संविधान का जो अनुच्छेद 245 जो है यह विधायक शक्तियों का विवरण प्रदान करता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से मिलकर स्थल पर हुआ है? तो कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल से हुआ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु के पास है, जो 3 समुद्रों के मिलकर हुआ है। कौन कौन? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से मिलकर हुआ है। अगला प्रश्न है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है? तो कोयला। कोयला जो है यह समाप्त होने वाले, जितने भी समाप्त होने वाले रहेंगे वो अनवीकरणीय हो जाएंगे, और जो समाप्त नहीं होते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन में आते हैं। जैसे कि जल जो है कभी समाप्त नहीं होगा, वायु भी कभी नहीं समाप्त होगा, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश ये भी नहीं समाप्त होगा, जबकि कोयला जो है कुछ वर्षों में समाप्त होने वाला है, इसीलिए नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। किसको जो है पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाएगा? तो किसको पार कर लेने के बाद एक दिन जुड़ जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूरब हो जाएगा, तो एक दिन जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, क्योंकि शुक्र पर जो है CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह के बारे में देखा जाए तो यह बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और बुध ग्रह जो है यह बुध ग्रह के बारे में देखा जाए तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, और यह जो है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो सह्याद्री जो है यह संस्कृत नाम है, तो पश्चिमी घाट का संस्कृत में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। पश्चिमी घाट श्रेणी को जो है संस्कृत में सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चारागाह को पंपास कहा जाता है, तो पंपास कहाँ का है? तो चारागाह जो पंपास है यह कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दक्षिण अमेरिका को है चारागाह पंपास कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना देखा जाए तो 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन इसकी शुरुआत जो है कहाँ से किया गया था? तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुआ था? तो सर्वप्रथम जो है अमेरिका में जो उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन किस रूप में होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों में, भौतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एक अर्थव्यवस्था का सृजन जो होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से होता है। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचारक है? तो निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचारक हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बी हो जाएगा। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ये जो है आर्थिक वृद्धि का परिचारक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्थाओं को मुख्य प्रकार हैं, तो अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो यह देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के जो कुल 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अबरख, जिसको माइका के नाम से जानते हैं, किस राज्य में बहुयात में पाया जाता है? तो अबरख देखा जाए तो अधिक मात्रा में जो सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर झारखंड में।
उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो पृथक करती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है यह उत्तर और दक्षिण भारत को दो भागों में पृथक कर देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो सर्वोच्च संप्रभुता यह किसका अनिवार्य लक्षण है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य का जो है यह अनिवार्य लक्षण है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद कितने अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो यदि संसद जो है उसे जो है कम से कम 1 माह के अंदर अगर अनुमोदन प्रदान नहीं करता है तो राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा जारी रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में चीन ने किस को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीरामन कप 2023 का खिताब जीता है? तो देखा जाए तो मई 2023 में जो चीन ने जो है यह किसको हराया था? तो यह हराया था दक्षिण कोरिया को हरा कर जो है टूर्नामेंट में सुदीरामन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया था। ऑप्शन नंबर जिसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि दक्षिण कोरिया को। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था? तो 16वां IPL संस्करण का खिताब ये जीतने वाले टीम का नाम क्या था? तो ये हो जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में किसने 27 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था? तो मई 2023 में देखा जाए तो 27 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामी रीता शेरपा जो थे ये मई 2023 में जो है ये 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली को जो है मई 2023 में जो है त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा नारायण वाघुल। नारायण वाघुल जो है ये जो रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पॉल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ द फ्लो के निर्देशक कौन है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में जो पॉल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा, इसके निर्देशक थे जस्टिस ट्रायड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का मनाया गया। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 31 मई को। प्रत्येक वर्ष जो है 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह जो था प्लेटफॉर्म का जो है BPSC टीचर का जो है कुल 120 प्रश्न दिए गए थे, जो 41 से लेकर के जो है यानी कि 120 तक जो है इसमें GK GS के प्रश्न दिए गए हैं, और 1 से लेकर के जो है 40 तक जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आपको जो है यह वीडियो यानी कि कितना बजे मिलेगा? तो शाम में जो है आपको ये वीडियो 5 बजे उपलब्ध होगा। प्रत्येक दिन 2 सेट कराया जाएगा 5 बजे, और जो है सुबह में आपको जो है रंजीत सर का जो है BPSC का सेट मिलेगा तो यह 6 बजे मिलेगा। तो आप इसे देखना ना भूलें।